ओम। पतंजलि के योग दर्शन के अष्टांग योग पर हम चर्चा स्वाध्याय हमारा चल रहा है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 वीडियो 4 दिन के अंदर में हमने प्राप्त कर ली है। प्राणायाम के विषय में थोड़ी विस्तृत व्याख्या करने से पहले, और जो आज का मुख्य विषय होगा वो होगा प्रत्याहार, उससे पूर्व आप सभी ने जिन्होंने 3 मई को सामूहिक यज्ञ के अंतर्गत रविवार को यज्ञ किया था, लगभग ऐसे ये सूचना है कि 10,000 परिवारों ने यज्ञ किया है। तो इसको केवल एक रविवार तक सीमित नहीं रखें। प्रत्येक रविवार आपको यज्ञ कर्म को करना है, और इस बात को बार बार दोहराना, बार बार कहना से अच्छा उत्तम है कि हम स्वयं उसको करने का प्रयत्न करें। तो आप सभी इस प्रेरणा को प्राप्त करें कि सप्ताह में, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, या कोई भी दिन जो निश्चित किया हो, उस दिन आप सप्ताह में एक बार यज्ञ को अवश्य ही अपने घर पर सपरिवार करने का प्रयत्न करें। प्राणायाम के विषय में बहुत अधिक योग दर्शन की बातें हमने कल योग दर्शन के माध्यम से, उनके सूत्र के माध्यम से समझ ली है। आज का जो मुख्य विषय है प्रत्याहार, 5वां जो भाग है, उससे पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्राणायाम के विषय में जो लिखा गया है वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में, 3रे अध्याय में सत्यार्थ प्रकाश के और 3रे पेज पर प्राणायाम के विषय में दिया गया है। योग सूत्र का ही और मनुस्मृति का यहाँ पर दोनों उदाहरण स्वामी जी ने दिए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती योग सूत्र के माध्यम से जो हमने कल पढ़ा था, कल समझा था, वही पुनः यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा भी बताया गया है। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। इसी बात को और अधिक सत्यता में समर्पित करने के लिए मनुस्मृति का एक श्लोक दिया है, और उसके अर्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। तो जब सोने को बनाया जाता है तो उसके अंदर अशुद्धियों को अग्नि में तपा करके, तो जैसी कोई भी अशुद्धि होती है उस अशुद्धि को हम अग्नि में तपा करके दूर करते, उसी प्रकार से प्राणायाम भी हमारे आंतरिक अशुद्धियों को दूर करके आंतरिक शुद्धता हमें प्राप्त कराता है, प्रदान कराता है। अब फिर योग सूत्र के माध्यम से प्राणायाम की विधि महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताई है, जो कि कल भी हमने चर्चा की थी। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे।
जब घबराहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाए। जितना सामर्थ्य और इच्छा हो और मन में ओम इसको जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। अब प्राणायाम करने के साथ में ओम के उच्चारण को भी, जप को भी मन में करता जाए, मन में, वाणी से नहीं। तो मन के अंदर भी ओम के जप को करते हुए परमात्मा को ध्यान करते जाए। अब जो 4 प्रकार के प्राणायाम कल हमने बताए थे, उसको ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास के अंतर्गत लिखा हुआ है। नंबर 1, एक बाह्य विषय अर्थात बाहर को अधिक रोकना। दूसरा, अभ्यांतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक के। तीसरा, स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां के तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा, बाह्य अभ्यांतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर लें, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। तो मन और इंद्रियां स्वाधीन होती हैं, इन 4 प्राणायाम को बताया है। और जैसे मैंने कल आपको निर्देश दिया था, कम से कम 3 प्राणायाम करने हैं और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम का ही विधान है। बहुत अधिक प्राणायाम नहीं करना है, नहीं तो शरीर की हानि हो जाती है। अब इसका लाभ क्या है? लाभ भी बताया है कि बल पुरुषार्थ बढ़कर, ये मैं सत्यार्थ प्रकाश से आपको बता रहा हूं, बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। जब भी हम कोई बात सुन रहे होते हैं तो हमारी जो ग्रहण शक्ति जो है उसको, बात को, वो हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। तो बुद्धि क्या है? तीव्र होती जाती है प्राणायाम करने से, और सूक्ष्म रूप में, यानी कि छोटी छोटी भी संकेत मात्र भी से उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो ये बुद्धि, प्राणायाम करने से बुद्धि का सूक्ष्म रूप प्राप्त हो जाता है। अब स्थिर, इससे मनुष्य शरीर में बल, पराक्रम, जितेंद्रियता और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, छादन, बैठने उठने, बोलने चालने, बड़ों छोटों से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करे। तो ये प्राणायाम के विषय में तीसरे अध्याय, तीसरे समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी योग दर्शन की उन्हीं बातों को बताया जिन पर हमने कल चर्चा की थी। अब थोड़ा विचार करेंगे कि बुद्धि कैसे सूक्ष्म होती है, विचार कैसे सूक्ष्म होते हैं। विश्वानी देव मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र का प्रथम मंत्र के अंतर्गत जो अर्थ किया गया है, वहां पर यह कहा गया है कि हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और दुखों को दूर कर दीजिए, यह अर्थ किया गया है। और कर्म फल सिद्धांत को भी हम मानते हैं कि यथा कर्म करेंगे उसका फल अवश्य रूप से ही प्राप्त होगा, सुख या दुख के रूप में। तो इन दोनों बातों के अंदर कंट्राडिक्शन हो गया। अब साधारणतः बुद्धि को यही लगेगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे से विरोध प्रकट करती है बातें, लेकिन जब आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि का विचार करोगे और सूक्ष्म बुद्धि के अंतर्गत उसको जब विचार करेंगे तो दुख को दूर कर दीजिए, उसका तात्पर्य क्या है कि जो भी परमात्मा की तरफ से मेरे पाप कर्म का दुख मुझे प्राप्त होने वाला है या हो रहा है, उसको सहन करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए।
आप अपने आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हो जो मानसिक दुखों को सहन कर सके। आप अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं जिससे शारीरिक दुख आपको जो है वो आपको प्राप्त न हो सके, अर्थात उनको आप सहन करने की शक्ति। तो जैसे यहाँ पर दुखों को दूर कर दीजिए का व्यापक अर्थ सूक्ष्म रूप में हम देखेंगे तो यहाँ पर यह अर्थ होता है कि परमात्मा हमें उन दुखों को सहन करने की शक्ति दे। अब उदाहरण के रूप में कोई कील आप ठोक रहे हैं और हथौड़ी उंगली के ऊपर लग गई और दर्द का दुख का एहसास बहुत ज्यादा ही हो गया, हाय हाय करने लग गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दुख प्राप्त हो गया। और यदि उसको जो चोट लगी थी उसको मैंने सहन कर लिया अपनी क्षमता से, तो दुख मिला भी और दूर भी हो गया। तो निश्चित रूप से यह प्रकरण जितने भी वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, और यह सूक्ष्म बुद्धि, तीव्र बुद्धि इन सभी प्रकरणों से प्राप्त होती है। और अष्टांग योग जो पतंजलि का है ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाधि अवस्था यानी परमात्मा की समीपता जिसकी हम सभी अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कार्य भी कर रहे हैं, बहुत समय भी हम दे रहे हैं, धन का भी व्यय कर रहे हैं, तो पतंजलि अष्टांग योग एक साधन है। कई सारे साधन हैं लेकिन उसमें एक साधन महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का भी साधन है। तो इस साधन की चर्चा हमारी इन वीडियो के अंदर में हो रही है। तो 1 मई से योग दर्शन की सारी वीडियो मेरी प्राप्त है। तो आज 5 मई है, तो 5वां जो विषय है उसको हम प्रत्याहार को लेंगे। तो यम 5 हम समझ चुके, नियम 5 हम समझ चुके, आसन कैसा होना चाहिए ये भी हम समझ चुके, प्राणायाम के विषय में भी चर्चा हो गई। आज हम प्रत्याहार को प्रारंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय योग दर्शन का महर्षि पतंजलि के साधन पाद का 53वां सूत्र, धारणासु च योग्यता मनसः। प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है। तो जो प्राणायाम की चर्चा चल रही थी उसी संदर्भ को यहाँ पर बताया। प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता हो जाती है, अर्थात जो मन है वो योग्य हो जाता है उन ईश्वर के ध्यान को करने के लिए। अब प्रत्याहार क्या है? सूत्र संख्या 54 इंद्रियों को अपने विषयों को त्याग करके चित्त स्वरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार का अर्थ शाब्दिक क्या है? पीछे रखना या रोकना या दमन करना, ये शाब्दिक अर्थ है। और यहाँ पर इस सूत्र का जो अर्थ किया गया ये किया गया है कि इंद्रियों का अपने विषयों को त्याग करके चित्त स्वरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है। अब इंद्रियों के अपने विषय क्या है? इंद्रियों के अपने विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार भी है। तो ये इंद्रियों के अपने विषय है जिस पे विषयों पर इंद्रियां कार्य कर रही हैं, और कार्य के लिए जो विचार आते हैं उसके लिए मन भी आगे प्रेरणा करता है और इंद्रियां कार्य करती हैं। तो इंद्रियों की जो अपना विषय है, तो इंद्रिया जैसे वाणी है, वांग में आसेस्तु, वांग यानी वाणी हमारी इंद्रिया है। तो वाणी इंद्रिय का विषय क्या है? विषय है शब्द को प्रकट करना। अब इसमें दोनों प्रकार के शब्दों को हम प्रकट कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। किसी की निंदा करनी हो, यदि आपने सोचा हो, तो आप प्रत्येक व्यक्ति की निंदा कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी अनेकों बार जहर दिया गया, और जहर देने वालों ने क्या देखा उनके अंदर? तो ये निश्चित रूप से इंद्रियों के जो अपने विषय होते हैं, इन विषयों से उनको हटा करके
सही रास्ते पर उन विषयों को लगाना, उन इंद्रियों को लगाना, उन सही विषयों पर। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये सही भी कार्य कर सकती है और गलत भी कार्य कर सकती है। और आचमन जब हम करते हैं, आचमन के बाद हम अंग स्पर्श मंत्र करते हैं। किसमें? देव यज्ञ में, हवन के समय पहले। और हम वैदिक संध्या में क्या करते हैं? वहां इंद्रिय स्पर्श मंत्र करते हैं। यहां पर अंतर है दोनों जगह। यज्ञ के अंतर्गत, देव यज्ञ के अंतर्गत अंग स्पर्श लिखा गया है और संध्या पद्धति में इंद्रिय स्पर्श मंत्र लिखा गया है। अर्थात संध्या साधना का विषय है, इसलिए इंद्रियों को स्पर्श करना है। तो इंद्रियों के भी अपने जो कार्य है वो हमारे सही दिशा में चले, ये संध्या का विषय है। और अग्निहोत्र का विषय क्या है कि हम शरीर के जिन अंगों से कार्य करते हैं वो अंग हमारे सही प्रकार से कार्य करें, क्योंकि हम प्रक्रिया करने वाले हैं यज्ञ के अंदर। तो मुख, नासिका, आंख, कान, हाथ और पैर, इनसे आप कार्य करते हो, करते हैं नहीं करते? और इनसे आप अच्छे भी कार्य कर सकते हैं और बुरे भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रत्याहार जो करना है, तो यहाँ पर एक संकल्प अपने अंदर में दृढ़ता से धारण करना है कि हम अपने इंद्रियों के जो विषय है, वो जो बुरे विषय है, उनसे हटा करके उनको नियंत्रित करते हुए अच्छे विषयों की तरफ उनको मोड़ना प्रारंभ करेंगे। अब इंद्रियों का विषय होता है, अपना आसक्ति होती है। जिसको क्रोध आता है, नियंत्रण नहीं है, वो बहुत चाहता है लेकिन क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास। प्रातः काल उठ करके सोच लिया आज मैं बहुत अधिक क्रोध नहीं करूंगा। संतुलित क्रोध आवश्यक है, असंतुलित क्रोध यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन 2 घंटे बाद हो गया, कोई बात नहीं है, फिर से संकल्प धारण करो। तो जितना अभ्यास आप करते जाएंगे उतना आप इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके उनको अपने सही विषयों की तरफ आप ले जाना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर जो विषयों की तरफ कहा गया है कि प्रत्याहार क्या है कि इंद्रियों को विषयों का त्याग करके चित्त के स्वरूप के अनुकूल, यानी कि आत्मा की जो अपनी मुख्य सत्यता है, प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का विचार है। तो जो आत्मा सत्य को जानती है उसके अनुकूल अपनी इंद्रियों को करो। आप झूठ बोलते हैं लेकिन आत्मा तो आपकी जानती है ना आप झूठ बोल रहे हो। तो इंद्रियों के वशीभूत न होकर के अपने आत्मा के अनुकूल अपनी इंद्रियों को करो। तो इसको आगे विस्तृत किया गया है कि अपने विषय के संयोग से रहित चित्त स्वरूप के अनुकूल ही होना इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। चित्त के रोकने पर चित्त के समान इंद्रियों का भी रुक जाना। इंद्रिय जय के समान अन्य उपायों की अपेक्षा नहीं करते, अर्थात आवश्यकता नहीं होती है। जैसे शहद की बनाने वाली रानी मक्खी के उड़ते हुए उसके पीछे सब मक्खियां उड़ती है और प्रवेश करते हुए पीछे प्रवेश करती है, उसी प्रकार इंद्रियां चित्त के निरोध होने पर, चित्त के नियंत्रण होने पर निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है विषयों की तरफ जाने से। इसका ही नाम प्रत्याहार है। इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर आगे और बताई गई है। अब और सरलता से यदि चिंतन करते हैं तो क्या लिखा है कि इंद्रियों का विषयों से उलट हटाया जाता है जिसमें वह प्रत्याहार है। वह किस प्रकार प्राप्त होता है? यह कहते हैं कि चक्षु आदि इंद्रियों का अपना विषय रूप आदि है। चक्षु का विषय क्या है? आंखों का रूप देखना है, सुंदरता को देखना है। उससे जो संयोग अर्थात सन्मुखता से वर्तना, उसका अभाव, उसकी सन्मुखता को त्याग कर स्वरूप मात्र में स्थिर हो जाना।
अर्थात बाह्य चक्षु से जो हम देख रहे हैं, उस बाह्य चक्षु से उस बाह्य विषयों को न देखते हुए उसके अंदर की सुंदरता को हम ध्यान करना प्रारंभ करें। जैसे फूल है, आपने देखा बहुत सुंदर फूल है। अब फूल को आपने देखा कि बहुत सुंदर फूल है, लेकिन फूल के अंदर की सुंदरता को किसने बनाया है? परमपिता परमात्मा ने। तो फूल को देखते हुए उसके द्वारा परमात्मा का ध्यान करना, ये उसका विषयों से अन्यथा हट करके उस चित्त के आत्मा के अनुकूल विषयों में जाना बताया गया है। इंद्रियों का उस चित्त के अनुरूप होना प्रत्याहार कहा जाता है। चित्त के अनुरूप यानी कि आत्मा के अनुरूप होना, यानी जो भी हमारा मन है, इंद्रियां हैं, जब ये आत्मा के पवित्र विचारों के साथ चलती है तो वो प्रत्याहार कहलाता है। अब कई बार मन और इंद्रियां विषयों की तरफ जाने का प्रयत्न भी करती है। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। अनेकों ऋषि मुनियों की भी तपस्याएं भंग हुई है, हमने देखा है इतिहास में। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जब भी कभी मन या इंद्रियां किसी भी विषय से हट करके बुराई की तरफ जाने लगे, तुरंत ही ओम बोल करके अपने इंद्रियों चित्त को उस विषय से हटा दीजिए। गायत्री मंत्र मन में बोल लीजिए, प्रभु का ध्यान कर लीजिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रत्याहार को और विस्तृत व्याख्या क्या की गई है कि प्रत्याहार उनका नाम है जब पुरुष, यहाँ पुरुष से शब्द केवल पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुष शब्द से वैदिक अर्थ में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा जाता है। उसका नाम यह है कि जब अपने मन को जीत लेते हैं तब इंद्रियों का जितना अपने आप हो जाता है। अब मन को जीतना है, आत्मा में विचार आया, मीठा खाना है, मन ने अपना उसको लालच को और अधिक मजबूत किया और इंद्रियों को आगे बताया, तो यहां मन तक ही बात को रोक देना है। तो मन को जितना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का चलाने वाला है। आत्मा चेतन सत्ता है जिसमें विचार प्रकट होता है। वो जड़ तत्व मन को अपने विचार को प्रदान करता है। मन जड़ तत्व है, लेकिन उस आत्मा की चेतनता के प्रभाव से कार्य करता है और वो मन उस प्रभाव को आगे इंद्रियां जो जड़ है उनके अंदर प्रभाव को उत्पन्न कर देता है, चेतनता उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इंद्रियां हैं उसका संचालन करता या उसका कंट्रोल करना है वो है मन। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के दुख और आनंद का कारण है। आपको दुख प्राप्त हुआ किसके कारण? आपके मन के कारण। आपने अच्छा मन में सोचा, आपने अच्छा मन में किया, आपने मन में अच्छे विचार को लेके आए और मन से ही आपको दुख प्राप्त हो गया। जब आपने किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना मन में रखी तो दुख प्राप्त हो गया। तो मन ही आपके सुख और दुख का कारण है। इसलिए कहा गया कि इंद्रियों को चलाने वाला जो है वो मन है। और कहा अगला सूत्र 55वां सूत्र 55, तथा परम अवश्यत इंद्रियाणाम, कि प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की परम आवश्यकता हो जाती है। अर्थात इंद्रियां योगी के वश में हो जाती है। अब यहां योगी शब्द प्रयोग किया है। यदि इन बातों को धारण करते जाएंगे तभी हम योगी कहलाएंगे। तो योगी व्यक्तियों का चरित्र अपने आप में स्पष्टतः हमें दिखाई देता है। तो प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की परम आवश्यकता हो जाती है और यह इंद्रियां क्या है? योगी के वश में हो जाती है। शब्दादि विषयों से वासना रहित
इंद्रिय जय कहलाता है। कोई एक कहते हैं कि विषयों में सख्त होना ही वासना है, निरस्ता ही कल्याण है। तो कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि वासना में रत कहना ही वासना है और उससे अलग होना ही कल्याण है। इसका नियंत्रण, सही प्रकार से उपयोग, यहाँ पर निरुद्ध होने से तात्पर्य है अपना उचित प्रकार से उनका उपयोग करें। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार है, ये 7 तत्व बताए गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। और ये 7 तत्व हम ये देखते हैं कि सबके अंदर है। और सबके अंदर इसलिए है क्योंकि ये एक प्रवृत्ति दी गई है हमें, किसके लिए? संतुलन के लिए, जीवन के संतुलन के लिए। कि जहां पर व्यवस्था या डिसिप्लिन कायम न हो, वहां पर हम क्रोध के माध्यम से डिसिप्लिन को कायम कर लें। तो वहां संक्षिप्त इसका प्रयोग बताया गया है। लेकिन हमने क्या किया? हमने जो अधिकार हमें प्राप्त थे, उन अधिकारियों का हमने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो जन कल्याण के लिए जब हमने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, और जन कल्याण के बाद में हमने क्या किया? आत्म कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। भाई मैं और जो मैं लोग करते हैं वो हमेशा दूसरों की निंदा करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। कोई भी व्यक्ति जो भी किसी अन्य व्यक्ति की यदि निंदा करता है तो उससे हमें सतर्क रहना है। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति भी उसके अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हम अपनी बुद्धि से स्वयं से निर्णय करें कि क्या सही और क्या गलत है। और इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने, प्रत्येक की आत्मा सत्य को जानता है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य की ओर झुक जाता है। तो ये पतंजलि अष्टांग योग की सारी प्रक्रिया हमारी भौतिक से के बाद अब मन के ऊपर जाकर के स्थिर हो गई। आज का जो विषय है ये प्रत्याहार, और कल का विषय धारणा और ध्यान, ये तीनों मन के विषय है। मन के साथ कैसे करना है, क्या क्या मन को करना है। तो आज हमने सीखा कि मन को विषयों के अनुकूल करना है, यानी कि उत्तमता की तरफ हमें लेके जाना है। तो मन का जो स्वभाव है, ये मन बहुत चंचल है। मन बहुत अधिक अपनी दौड़ वासनाओं की तरफ लगाता है। इस मन को अपने नियंत्रण में, यानी कि आत्मा के नियंत्रण में मन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं मन में नियंत्रण मेरा कर ले या मन मेरा नियंत्रण कर ले। तो जो चीजें हमें नहीं ग्रहण करनी है वो हम ग्रहण करते हैं, तो इसका अर्थ है कि मन मुझे चला रहा है। और जो चीजें मुझे ग्रहण नहीं करनी है उसको मैं ग्रहण नहीं करता हूं हर परिस्थिति के अंदर, तो इसका अर्थ है मैं मन को चला रहा हूं। तो मन और इंद्रियां आपके लिए साधन है। तो इसलिए आप इन साधनों का प्रयोग करते हुए आगे अपने जीवन में चलने का प्रयत्न करें। तो मन की चंचलता बहुत अधिक है, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। और इस सावधानी से हम आगे चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रयत्न करें। और मन को जो एक जड़ सत्ता है, और जैसे मैंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी आपको बताया था, पुनः आपको, क्योंकि अब ये तीनों दिन हमारा मन का विषय चलेगा, तो इसलिए आपको बता देता हूं कि मन किस प्रकार से कार्य करता है। अब मन की चंचलता, सब जगह सब लोग कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। अब मन तो बहुत चंचल है ये कहते तो है, लेकिन मन कोई चेतन सत्ता नहीं है कि जिसने अभी यहाँ बैठे बैठे मुंबई के मेरिन ड्राइव को सोच लिया तो प्रत्यक्ष मेरिन ड्राइव हमारे आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने हो गया, क्योंकि मन ने उसको वहां पहुंच गया। तो मन कोई चेतन सत्ता नहीं है, ध्यान रखें। मन जड़ तत्व है, लेकिन ये कैसे कार्य करता है और कैसे ये चेतनवत प्रतीत होता है, महसूस होता है,
उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कोई भी पदार्थ जो जड़ पदार्थ है, ये जैसे कोई स्कूटर है हमारा या हमारी कार है, ये चेतन है या जड़ है? जड़ है। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य तक जाते हैं तो हम इस साधन से, स्कूटर या कार से हम पहुंच जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मन का जो अपना लक्ष्य है वो है परमात्मा की समीपता के आनंद को प्राप्त करना। और इस मन को साधन के लिए, जैसे स्कूटर था, कार थी अपने लक्ष्य तक, ऐसे मन और इंद्रियां हमारे लिए साधन के रूप में कार्य करती है। मन क्या है? एक साधन है, लेकिन जड़ तत्व है। अब कार अपने आप तो नहीं चली जाती ना, स्कूटर अपने आप नहीं चला जाते, भाई आपने सोच लिया और आप पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चेतन सत्ता उसके अंदर बैठते हो, उसको चलाते हो, सही ढंग से चलाते हो और सही मार्ग लेते हो, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो और आपका जो कार या स्कूटर है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा जो चेतन सत्ता हमारे अंदर है, वो यदि सही विचारों से मन को प्रेरणा करके आगे सही दिशा में परमात्मा की ओर ले जाती है, तो मन हमारा अपने लक्ष्य, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए मन जड़ तत्व होते हुए भी अपना लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। और लेकिन यदि कार हमारी ठीक नहीं है, स्कूटर हमारा ठीक नहीं है, तो क्या हम पहुंच सकते हैं अपने लक्ष्य तक? नहीं पहुंच सकते। तो हमारा मन यदि व्यवस्थित नहीं है, इंद्रियां हमारे अपने नियंत्रण में नहीं है, तो हम परम आनंद तक नहीं पहुंच सकते। जो चलाने वाला मैं हूं स्कूटर को और कार को, यदि मैं ठीक प्रकार से नहीं चलाता हूं तो भी मैं शायद अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के अपने विचार यदि आप सही प्रकार से नहीं चलाएंगे, यानी हमेशा सही और उत्तम सत्य आज विचारों को आत्मा के अंदर में प्रेरणा देंगे, तभी वो मन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और यदि आत्मा में अंदर बुरे विचारों को रखेंगे तो ये मन उस बुराई से, उस परम आनंद के लक्ष्य जो था उससे भटक जाएगा और आपको विषयों की तरफ ले जा करके आपको गलत दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेगा। तो सही गलत हमारे अंदर से आता है और ये सही गलत हमारे अंदर से जो आता है उसको जो हम प्राप्त करते हैं वो अपने मन और इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्याहार जो विषय है, यहाँ कहा गया कि इंद्रियों को जो है सही दिशा की तरफ, सही मार्ग की तरफ ले जाना, ये प्रत्याहार है। अब दैनिक प्रक्रिया में आपको क्या करना है? आपने दैनिक प्रक्रिया में अपने आज मन की व्यवस्था को देखना है 24 घंटे के लिए, क्योंकि कल आपको दूसरा वीडियो प्राप्त होगा, तब तक मन के ऊपर आज आपको अभ्यास करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपका मन यदि बुराई की तरफ जाए, तुरंत ओम गायत्री मंत्र करके उसको उन सभी व्यवस्थाओं से दूर करने का प्रयत्न करो। जाने नहीं देना है बुराई की तरफ मन को, अच्छाई की तरफ उसको लगा के रखना है। तो इसका अभ्यास हम करें। और प्रत्याहार वही है जो कि मन को अपने चित्त के वास्तविक स्वरूप की तरफ मोड़ देता है, इंद्रियों को अपने वास्तविक चित्त की स्वरूप मोड़ देता है, अर्थात जो आत्मा का लक्ष्य है परम आनंद, परमात्मा की प्राप्ति, उसकी तरफ मन और इंद्रियों को मोड़ना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो 5 वीडियो हो चुके, 5 विषय हो चुके। मैं बार बार थोड़ा रिपीटेशन इसलिए कराता हूँ जिससे आप बाकी भी वीडियो मेरी आवश्यक रूप से देखें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और कल हम कहेंगे धारणा। मन की जो स्थिति है जिसको आपने कंट्रोल करना, इंद्रियों को प्रारंभ किया, उसके अंदर धारणा की भी एक स्थिति लेके आनी है। धारणा के बाद ध्यान की भी स्थिति आनी है। तो इसका विश्लेषण कल के वीडियो में करेंगे कि धारणा क्या है
और धारणा को किस प्रकार से किया जाता है और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इसको किस प्रकार से व्याख्यात किया गया है। तो मेरे कल की वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कल आपको मेरी वीडियो प्राप्त हो सकते हैं स्वतः ही, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो सभी मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सभी भी हो जो भी सुन रहे हो, और निश्चित रूप से सब्सक्राइब करने से लाभ आपको ही अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन निःशुल्क है मेरी तरफ से। इसलिए आपको मेरे अगला वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा आपको स्वतः ही यूट्यूब में प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए आग्रह करता हूँ सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा आग्रह मेरा आपसे और है, यदि आपको उचित लगता है तो इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार अन्य लोगों में भी करें जो भी आपके संपर्क के व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से अधिक लोगों तक इसको मेरे YouTube चैनल के लिंक को फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में सुख शांति और आनंद प्राप्त हो। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आप सभी को सप्रेम नमस्ते जी।